नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस। सबसे पहले मैं आपको इस बात की बधाई दे देता हूं कि आप सभी के सहयोग से स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस बीकानेर शहर का कला वर्ग का एकमात्र संस्थान इसने अपना सफलतापूर्वक 1 वर्ष पूर्ण कर लिया है। और इसी 1 वर्ष पूर्ण करने की हमारी खुशी में हमने एक चीज़ शुमार की थी। पिछले वर्ष मैंने कुछ वीडियोस डाले, आप सभी ने उन वीडियोस को बहुत प्रशंसा की, उसकी बहुत सराहना की। और मेरे पास समूचे राजस्थान से, लगभग भीलवाड़ा से, बांसवाड़ा से, जालौर से, अजमेर से, जयपुर, जोधपुर, श्रीगंगानगर आदि अनेकानेक ज़िलों से जो है वो बच्चों के कॉल्स आए कि सर और वीडियोस बनाइए और काम कीजिए, परंतु जो फिजिकल वर्क होता है वहाँ पर इतना काम करना संभव नहीं हो पाता है। तो आज आप सभी के सामने मैंने एक ऐसी चीज़ लॉन्च कर दी है, एसएससी का ये गिफ्ट समझ लीजिए। 1 साल आपकी कृपा से पूरा हुआ है, आगे हम सालों साल बढ़ते जाएंगे। आज 2100 पर पहुंचे हैं, कल 21,000 पर पहुंचेंगे और एक साथ इस संस्थान को खड़ा करेंगे, यही संकल्प हमारा रहा है। तो अब आप बिल्कुल डरना नहीं है। देखिए टैगलाइन बड़ी जोरदार आ गई है कि अब सोशल साइंस से डरेंगे नहीं बल्कि करेंगे प्यार। पूरे राजस्थान की डिमांड पर आनंद सर एक बार तो फिर से आपके समक्ष आ गया हूं मैं। और इस बार जो कोर्स लेकर आया हूं वो कोर्स बहुत यूनिक कोर्स है और सोशल साइंस आरबीएससी कंप्लीट फ्री कोर्स नाम रखा है हमने इसका सक्षम। सक्षम इसलिए क्योंकि हमें सक्षम बनना है ना। और 10वीं ऐसा ट्रैक है जो कि हमें सक्षम बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो सक्षम नाम से आज हमारा पहला वीडियो है ये, और आज से हमारी क्लासें शुरू होती है। देखिए इस सक्षम के ऑनलाइन कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है मैं आपको समझा देता हूँ। कंप्लीटली फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, एकदम सुन लेना। कई सारे बच्चों को भ्रम होता है कि सर आप सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और कर रहे हैं, सर को पैसे चाहिए बहुत सारे। भैया नहीं चाहिए, आपका प्यार है, आपकी दुआएं हैं और इन दुआओं से हम चलते रहेंगे हमेशा के लिए। तो सक्षम कोर्स आप सभी के लिए मैंने लॉन्च कर दिया है, कंप्लीट ऑनलाइन फ्री कोर्स फॉर 10th सोशल साइंस। एसएसटी के लिए ये कोर्स होगा। एसएसटी का हमने पिछले बार एक चैप्टर पूरा डाल दिया था, डेमोक्रेसी का। एक बार जो डाला हुआ है उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। अब देखो पहले इसमें मिलेगा क्या क्या उसको थोड़ा यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर सोशल साइंस के सभी खंड यानी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, रोड सेफ्टी, ये सभी यूट्यूब पर हमारे निःशुल्क वीडियो जैसे पहले मिलते थे अब भी आपको मिलेंगे। रोजाना हमारा एक टाइम रहेगा, उस टाइम के आसपास आपको वो वीडियो मिल जाएगा। जैसे अभी मैंने डिसाइड किया कि हमारा वीडियो जो है आपके पास शाम तक 8 बजे तक, 7-8 बजे तक जो है वो पहुंच जाए। फिर डिवीज़न ऑफ द कोर्स बाय मंथ, हमने कोर्स को भी यहाँ पर मंथली हिसाब से डिवाइड किया कि हमने यार एक टारगेट लेकर चलेंगे महीने महीने हिसाब से, और इसी हिसाब से इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करेंगे हम 6 महीने के अंदर अंदर। और क्या मिलने वाला, देखो हमारी जो चाहत है वो बहुत कुछ देने की है। देखिए और क्या देना चाहते हैं हम, रेगुलर मंथली टेस्ट एंड रिपोर्ट। आपको न केवल हम कोर्स करवाएंगे बल्कि उस कोर्स के साथ साथ रेगुलर टेस्ट भी उपलब्ध करवाएंगे, और इन्हीं रेगुलर टेस्ट से आप अपनी खुद की जांच कर पाएंगे कि आपने कितना सीखा, क्या सीखा, ये भी आप अच्छे से जांच कर पाएंगे। फिर आगे बढ़े तो अगली चीज़ फ्री स्टडी मटेरियल, पहले भी आपको मिलता था अब भी मिलेगा फ्री स्टडी मटेरियल। कहाँ मिलेगा इसके बारे में अभी मैं आगे आपको बताता चल रहा हूँ। अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर बेस्ड ऑन द चैप्टर। देखो मैं यहाँ पर 2 चीज़ें आपको दूंगा। पहली चीज, चैप्टर के पीछे वाले क्वेश्चन आंसर। हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चन आंसर आते हैं, उन क्वेश्चन आंसर को आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। उसके अतिरिक्त आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो है वो मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। फिर आगे चले, हाँ जी ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ऑनलाइन डाउट सॉल्विंग सेशन। किसी भी चीज़ को लेकर आपको कोई डाउट है, कोई समस्या है, उसके लिए एक ऑनलाइन डाउट सॉल्विंग सेशन भी जो है और रहेगा, और ये कंटिन्यू चलेगा। कैसे चलेगा ये भी मैं सारी चीज़ें आपके सामने अभी क्लियर कर रहा हूँ।
और एक बिंदु और कि भैया आप अगर इस कोर्स को ज्वाइन करते हो, आप अगर इस कोर्स को ज्वाइन कर लेते हो तो 15% आपको फीस एडजस्टमेंट इन क्लासरूम कोचिंग प्रोग्राम इन एनी बैच ऑफ स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस। एसएससी के किसी भी बैच, चाहे आप 11th में बैठ जाइए, 9th में बैठ जाइए, 12th में बैठ जाइए, 10th में बैठ जाइए, हमारे अनिमेश में बैठ जाइए, हमारे साथ और भी कई सारे जो कोर्सेज हम चलाते हैं कला को लेकर, आप देख सकते हैं बहुत सारे कोर्सेज हम आर्ट्स को लेकर स्पेशली चलाते हैं। तो किसी भी कोर्स में आपको 15% फीस भी छूट मिलने वाली है। कैसे मिलेगी, क्या करना होगा, हमें ये छूट कैसे मिलने वाली है ना, तो समझो। देखो, इसके लिए आपको देखो एक फॉर्म भरना होगा। यहाँ से तो आप इसको कॉपी नहीं कर सकते, ये लिंक मैंने जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, वहाँ आपको जाना है, जाकर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। अब यूट्यूब पर जो वीडियो है वो तो सभी के लिए है, यूट्यूब पर जो हमारे वीडियो है, वीडियो तो मिल जाएंगे, लेकिन जो बाकी पॉइंट है उनके लिए क्या करना है, हमें कोर्स का कैसे पता चले, हमें टेस्ट की रिपोर्ट कैसे मिले, हमें स्टडी मटेरियल कहाँ मिलेगा, हमारे लिए जो है अलग से चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, डाउट कहाँ सॉल्व होंगे, तो उसके लिए भैया आपको एक ऐप और डाउनलोड करना पड़ेगा, और वो ऐप है टेलीग्राम। जी हाँ, टेलीग्राम आपको डाउनलोड करना है। टेलीग्राम डाउनलोड करके आपको हमारा पब्लिक चैनल है स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस, उसे भी ज्वाइन कर लेना है। जो हमारा एसएससी का जो पब्लिक चैनल है उसे आपको ज्वाइन कर लेना है। फिर क्या होगा, आपकी डिटेल मेरे पास आएगी। जैसे आपकी डिटेल आएगी, जिन बच्चों ने ये फॉर्म भरा होगा उन बच्चों के नंबर मैं अपने लिस्ट में सेव करके उन्हें मैं इनविटेशन भेजूंगा हमारे प्राइवेट ग्रुप की। इस प्राइवेट ग्रुप पर आपके रेगुलर, आपको जो वीडियो है, रेगुलर आपको जो टेस्ट है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको प्रोवाइड होने वाली है। ठीक है जी। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको हमारे प्राइवेट चैनल पर रेगुलर डाउट और सॉल्विंग के लिए जो अलग से हमने ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप पे डाउट सॉल्व भी क्लियर करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें, और हाँ, यहाँ पर आपके निजी जानकारियाँ बिल्कुल गुप्त रहेगी, आप निसंदेह रहे, कोई भी आपके नंबर कहीं पर आउट नहीं होने वाले हैं, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है जी। हाँ, ये भी पॉइंट ध्यान रखें कि जिन विद्यार्थियों के अभी तक पेपर नहीं हुए, आपको पता है कि कोरोना महामारी के चलते हुए अभी कई सारे विद्यार्थियों के पेपर जो है वो नहीं हो पाए हैं, तो जिन विद्यार्थियों के अभी तक पेपर नहीं हुए हैं वे भी फॉर्म भरे, और फॉर्म में भरते समय अपना सत्र जरूर लिखिए कि हम 2019 और अपना नाम के जहाँ पे अपना नाम लिखो ना, जहाँ पे नाम लिखो उसी के ब्रैकेट में लिख देना 2019-20, उससे मुझे पता चल जाएगा, या 19-20 लिख के छोड़ देना, उससे मुझे पता चल जाएगा ये बच्चा जो है मेरा 19-20 का है। यानी 19-20 का कहने का मतलब है कि ये पिछले सत्र का है। तो उन बच्चों के लिए अलग से कुछ चीज़ें मुझे अगर प्रोवाइड करवाने लगा, कि आपको लगा कि सर मुझे ये चाहिए, तो वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये सभी जो है आपको हमारे नए कोर्स सक्षम में मिलने वाला है। अब जानकारी देते हैं, अब क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। क्लास का टाइम हो चला है, तो क्लास अपनी स्टार्ट कर देते हैं। क्लास चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 6 क्यों, 1 क्यों नहीं, आपके दिलो दिमाग में पहला प्रश्न आ चुका है। तो बच्चों ऐसा है कि आपका जो कोर्स है, मुख्यतः जो कोर्स होता है वो कोर्स डिवाइड होता है 4 आपके भागों में। इसमें हिस्ट्री, इसमें आपके पॉलिटिकल साइंस, इसमें आपके ज्योग्राफी, इसमें आपके रोड सेफ्टी, है ना, ये सभी टॉपिक जो होते हैं, इकोनॉमिक्स, जी हाँ बिल्कुल इकोनॉमिक्स, ये 5 भाग जो है इसमें डिवाइड होता है। यहाँ पर आप देखिए कि हिस्ट्री भी टोटल आपको 20 अंक देती है, ज्योग्राफी 20 देती है, और पॉलिटिकल साइंस भी पूरे 20 नंबर देते हैं, और रोड सेफ्टी और इकोनॉमिक्स मिलकर जो 20 देते हैं, यानी ये टोटल 80 नंबर का इस तरह सिलेबस होता है। तो हिस्ट्री में देखा जाए तो 4 चैप्टर है, और वो 4 भैया बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, कई बार उनको समझने में बहुत परेशानी होती है। बाकी आप चिंता ना करें, मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक से, आसान तरीके से समझाऊंगा। वहीं ज्योग्राफी की तरफ जाओ तो चैप्टर, फिर भी यहाँ पर भी नंबर ऑफ चैप्टर ज़्यादा है। वहीं पॉलिटिकल साइंस में क्यों कह रहा हूँ बच्चों, पॉलिटिकल साइंस में आपके चैप्टर है केवल 3,
और इन 3 चैप्टर को यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप 20 नंबर डायरेक्टली प्राप्त कर लेंगे। और ये चैप्टर है चैप्टर 5, 6 और 7। चैप्टर 5 के जो नोट्स है, चैप्टर 5 के जो वीडियोस है वो ऑलरेडी मेरी यूट्यूब पर उपलब्ध है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी सारी वीडियोस, उसके सारे नोट्स को आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ जाकर आप डायरेक्टली देख सकेंगे। ठीक है जी। तो डिस्क्रिप्शन में आज आप इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लो भैया, इंपॉर्टेंट है कि आपके फॉर्म आने चाहिए। जिन बच्चों के फॉर्म आएंगे उन बच्चों को वीडियोस स्पेशली मिलेंगे, उनको स्पेशली टेस्ट सीरीज मिलेगी, उनको स्पेशली डाउट सेशन मिलेंगे, उनको स्पेशली सारे प्लान्स मिलेंगे। मतलब एसएसटी को लेकर जितने भी मटेरियल मैं उपलब्ध करवा सकता हूं वो सब कुछ बिल्कुल फ्री मिलने वाला है आपको। तो आपका जो उत्तरदायित्व है वो यही रहना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करवावे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ इसमें जोड़े, ताकि उन्हें वीडियोस और सब कुछ जो है वो इजीली मिल सके, सारे नोट्स मिल सके, सब कुछ मिल सके। ये मेरी आपसे गुजारिश रहेगी। ठीक है जी। देखिए, तो आज जो है चैप्टर, आज अच्छा वार है, बुधवार है, तो चैप्टर 6 का श्री गणेश कर देते हैं। थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि क्या क्या है इसमें, उसे हम समझ लेते हैं। बाकी जो है इस चैप्टर को आगे देखेंगे। आज आप देखो होमवर्क कर लेना अपना, मैं पीडीएफ दे दूंगा, उस पीडीएफ को आज आप नोट डाउन कर लेना कॉपी के अंदर। कॉपी के अंदर नोट डाउन किया हुआ होगा ना, तो आप साथ साथ में पढ़ोगे ना तो और मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा, है ना। फिर आप वीडियो रोज़ देखते रहना और कॉपी में नोट डाउन करके रखा हुआ होगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। आज थोड़ी आधी पीडीएफ है, कल पूरे चैप्टर की पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी, है ना। तो चलिए आज थोड़ा श्री गणेश करते हैं, इसको समझना प्रारंभ करते हैं चैप्टर को। हाँ जी, सबसे पहले आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड आने से पहले एक वर्ड आ चुका है, वो है गवर्नमेंट। सरकार क्या होती है जी? और सरकार और स्टेट, गवर्नमेंट एंड स्टेट में डिफरेंशिएट क्या है, फर्क क्या है? तो देखो, कोई स्थान है ना, कोई स्थान एक राज्य हो सकता है, लेकिन उसमें राजा का होना अनिवार्य है। राजा उसको बहुत नियंत्रित तरीके से चलाता है। आप ये समझो ना भैया, एक स्टेट है, जिस स्टेट का कोई राजा नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कायदा नहीं है, तो क्या उस स्टेट के अंदर प्रगति हो पाएगी? क्या उस स्टेट के अंदर डेवलपमेंट हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है ना भाई। अगर ये स्टेट है, ये स्टेट है, तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग क्या करेंगे? धोखाधड़ी करेंगे, ये लोग एक दूसरे को लूटपाट मचाएंगे, एक दूसरे को मारेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी दंड देने वाला नहीं। देखो, सरकार 3 काम करती है भैया, सरकार 3 काम करती है। सरकार क्या करती है? सरकार आएगी तो कानून बनाएगी, सरकार आएगी उन कानूनों को लागू करेगी, और तीसरा, उन कानूनों को नहीं मानने वाले को दंड देती है। इसीलिए गवर्नमेंट का होना जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए रेडी हो चुका है कि हमें गवर्नमेंट की जरूरत क्या है, सरकार की हमें आवश्यकता क्यों है। यह पहला प्रश्न आपके लिए तैयार हो चुका है ना। तो आप इतना समझिए कि स्टेट इज अ इनविजिबल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये अमूर्त संस्थान को मूर्त कौन करती है? उन्हें मूर्त करती है हमारी गवर्नमेंट। कैसे करती है जी गवर्नमेंट क्या करती है? बाय मेक लॉज, कानून बनाकर, बाय मेक लॉ, बाय इंप्लीमेंट बाय लॉ एंड पनिश हु डू नॉट ओबे लॉज। यानी कि ये कानून बनाकर, कानूनों को लागू करके और कानून न मानने वाले को दंड देकर ये एक सरकार की स्थापना करते हैं। तो यहाँ पर गार्नर भाई जी जो है हमारे, उनका एक डायलॉग आ चुका है। गार्नर साहब क्या कहते हैं? गार्नर साहब कहते हैं कि गवर्नमेंट इज सच एन एजेंसी और मशीन थ्रू विच अ स्टेट्स पॉलिसीज आर determine normal issues are regularized and public welfare is developed। बहुत ही आसान सी है जी। ये कहते हैं कि सरकार एक मशीन है,
है ना। गवर्नमेंट इज सच एन एजेंसी, एक एजेंसी है, एक मशीन है जिसका काम क्या है, नीतियां बनाओ, नियम बनाओ, नियम बनाओ, रोजमर्रा के मामलों को सॉल्व करो, लोगों की समस्याओं को हल करो, और तीसरा सामान्य हितों पर विशेष रूप से ध्यान दो। और यहां से आपको क्या होगा, डेवलपमेंट आएगा, विकास आएगा। ओके, धन्यवाद। आगे इस चैप्टर को कल लेंगे और इस चैप्टर को और अच्छे से यहां पर समझेंगे। धन्यवाद।